हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं देने वाली हूँ वो है अगस्त मंथ के लिए। अगस्त का पहला सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, आज हम इस बात के लिए रीडिंग करेंगे। अगस्त का महीना जब आएगा उसके लिए मैंने कई वीडियोस डाल दी हैं, आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो कि आपके लिए पूरी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आज मैं फर्स्ट वीक की बात करने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिएगा और अपने लिए पूरी रीडिंग देखिएगा ताकि आप अपने काम पहले से ही प्लान कर पाएँ। आपको कोई भी काम करने से पहले सोचना ना पड़े कि कैसे करूं, क्या करूं और होगा या नहीं होगा। तो ये सारे डिटेल जो है वो आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी ताकि आप फर्स्ट वीक को पहले से ही प्लान करके चल पाएँ। यहाँ पर आपके लिए 2 पाइल्स दिख रही हैं, दोनों में एंजल नंबर्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट पाइल में है 1010 और सेकंड पाइल में है 1212। तो अगर आपको भी ये एंजल नंबर्स अक्सर दिखाई देते हैं तो आप अपना पाइल उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एंजल नंबर दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं, आप लोगों को इन दोनों में से जो रेजोनेट हो रहा हो, लगता हो कि कनेक्ट हो रहा है आपसे, आप उसको चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पाइल में है 1010, सेकेंड पाइल में है 1212। तो आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको इंट्यूटिवली लगता है कि ये आपका पाइल हो सकता है, आप उसे चूज़ करें और उसके बाद रीडिंग को पूरा देखें। और इसके साथ साथ ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए ओपन माइंडेड होकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, कोई भी देख सकता है। किसी धर्म जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी धर्म जाति समुदाय से हैं, आप ये रीडिंग्स आराम से देख सकते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक डिटेल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग क्रिस्टल लेना चाहते हैं, अपने लिए अपना लकी क्रिस्टल लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और अपना लकी क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पर मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स और इसके साथ साथ एंजल्स आपके लिए डाल दी हैं और ये सभी जो हैं ये एनर्जाइज़ हैं पूरी तरह से। मैंने अपने हाथ से एनर्जाइज़ किया है इन्हें और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। आप इनसे एनर्जाइज क्रिस्टल्स को पहनकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट पर जाएं और अपने लिए अपना लकी क्रिस्टल परचेज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आते थे क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, पेंडेंट्स के लिए, तो इसीलिए वेबसाइट को बनाया गया है ताकि आप लोगों को कन्वीनियंटली वो सब चीज़ें एनर्जाइज्ड मिल सके जो आप लेना चाहते हो। इसीलिए इस वेबसाइट को क्रिएट किया गया है। तो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर और आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया है कि इस हफ्ते में जो आने वाला है अगस्त का पहला सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा। यहाँ पर मैं अब बात करूँगी पाइल नंबर 1 की। यहाँ पर 1010 अगर आपने चूज़ किया है, ये एंजल नंबर अगर आपको दिखता है या बार बार आपके सामने आता है या ये आपसे इसी समय पर कनेक्ट हो रहा है तो ये पाइल अब आपका होगा। पाइल नंबर 1, बात करते हैं 1010 की। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी इस हफ्ते में अगस्त के पहले सप्ताह में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। यहाँ पर है अटैचमेंट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन और इसके साथ है डिसीट और विक्ट्री। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अटैचमेंट किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आपकी अटैचमेंट किसी के साथ इतना ज़्यादा हो चुकी है कि आप सोते जागते उठते बैठते उसी का ध्यान कर रहे हो और आप अगस्त के पहला सप्ताह में भी ऐसी ही एनर्जी में रहने वाले हो। जब आप किसी एनर्जी को महसूस करोगे जो आपके आसपास हो सकती है, या आप किसी की वेट कर रहे हो या किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन महसूस कर रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कनेक्शन जितना भी आपके साथ गहरा हो चुका है, आपको फिर भी बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कनेक्शन बहुत गहरा हो गया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचें। आपके लिए सोचने को और बहुत कुछ है। आप उनको भी सोचें तो कुछ और भी साथ में सोचें। ऐसा नहीं है कि अपने काम को साइड पे कर दिया और इसके बाद सिर्फ वही आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी अटैच्ड पर्सन हैं वही आपको सपनों में दिख रहे हैं, वही उठते बैठते दिख रहे हैं। तो ऐसा मत करना, अपने काम पर भी ध्यान देना, फोकस भी रखना काम पर, तभी आपको जीत मिलेगी। क्योंकि जीत की एनर्जी भी दिख रही है, पर यहाँ पर एक और एनर्जी है, वो है डिसीट की एनर्जी। ये पता है क्या बताती है? ये बताती है कि इस अटैचमेंट से कोई आपके साथ छल भी कर सकता है।
इसलिए इतना अटैचमेंट मत दिखाना कि सब कुछ अपना उसको लुटा दो। इतना ज़्यादा अटैच मत होना किसी के साथ। अगस्त का पहला सप्ताह तो ख़ास तौर पे ये कहता है कि इतना ज़्यादा अटैच्ड मत होना, पूरा ध्यान देना। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप नया नया है तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होगी। अगर आपका प्रोफेशन नया नया है तो भी बहुत ध्यान की ज़रूरत होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसको सारे अपने लूप होल्स बता देते हैं, अपने बिजनेस के बारे में, इधर उधर की सारी बातें। तो ये सारी एनर्जी जो है ये आपको साफ साफ बता रही है कि अगर आप जीत चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, तो छल को भी ध्यान में रखना है। रेस्ट और रिजुविनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ध्यान के साथ, आराम के साथ सोचना है, करना है। जो भी आप करेंगे बहुत ही फोकस्ड होकर करना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं उसको, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में ना वो सारी बातें होनी चाहिए कि आपको अपने काम को कैसे फोकस करना है। क्योंकि एंट्री तो किसी की हो रही है, विक्ट्री हो रही है, एंट्री हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी जो फर्स्ट वीक में रहने वाली हैं, इसलिए आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है। अब मैं आगे टैरो की मदद से देख रही हूँ। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, और इसके साथ है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ये ना एक कंफर्ट जोन में आपको बांधे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट दिखा रही है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मिक्स एनर्जी है, और ये एनर्जी बताती है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो जगलिंग करेंगे काम के बीच में, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से, कभी इधर कभी उधर, कभी घर कभी परिवार, कभी काम कभी बच्चे, तो ये सारा कुछ ऐसा ही चलने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ। पर आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बहुत काम कर रहे हो तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उल्टा लटक जाओ, आपको मैनेज करना आना चाहिए। टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि काम को करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है। आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से काम को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उलझ जाओगे चीज़ों में। जगलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, सेक्रीफाइस बहुत रहेगा, आउटपुट उतना नहीं मिलेगा जितना आप दे रहे हो अपने काम को। वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी अप्स एंड डाउन्स ला सकता है, वो आपके एक्शन में भी अप्स एंड डाउन्स ला सकता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने की वजह से आपकी हेल्थ भी कुछ ना कुछ प्रभावित हो सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हेल्थ को आप इग्नोर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर नंबर 2 मुझे 3 टाइम्स दिख रहा है, तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ तो कह रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ वॉन्ड है। तो ये 3 2 की एनर्जीज कुछ बता रही हैं, कन्फ्यूजन्स बता रही हैं, परेशानी बता रही हैं, अप्स एंड डाउन्स बता रही हैं, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे जिस किसी भी बात में आप डिसीजन लेना चाहोगे। तो ये फर्स्ट वीक की एनर्जी है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, पर अगर वो वेस्ट चली जाएगी, दिन वेस्ट चले जाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए बहुत फोकस्ड रहना पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में, और अपने आप पर बिलीव करना। जो आप कर रहे हो ना उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे तो एनर्जीज अपना खेल खेलने लग जाएंगी। फिर वो खुद आप पर हावी हो जाएंगी और वो आपको चलाएंगी, आप उनको नहीं चलाओगे। इसलिए अपने आप को पूरा फोकस्ड करना, अपने आप को पूरा समझना, अपने डिसीजन को सही समझना, अपने आप पे बिलीव करना, और आपके बिलीव हैं भी ठीक ऐसा मानकर आप आगे बढ़ना। अपने आप को माफ़ करना, अगर कोई गलती हो गई है किसी भी काम में, छोटी सी भी कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, गलतियां तो होने के लिए होती हैं। अपने आप को गलत साबित करके उल्टा मत लटकाना कि अरे गलती हो गई अब तो सुधरेगी ही नहीं। ऐसी कोई गलती नहीं होती जिसका सुधार ना किया जा सके, और जिसका सुधार ना किया जा सके ऐसी गलती गुनाह होती है, समझ गए। तो इसलिए गुनाह तो करना ही नहीं है, गलती हुई है तो अपने आप को माफ़ कर लेना। ये आपको पता है कि गुनाह और गलती में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर मुझे और 2 एनर्जीज बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, वो है नाइट ऑफ कप की और 10 ऑफ कप की एनर्जी। तो फैमिली में बैलेंस
इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई आने वाला है ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगस्त के इस फर्स्ट वीक में कोई तो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपके बच्चे कहीं दूर रह रहे हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य आ सकता है जो आपको खुशियाँ दे सकता है। पर आपको अगर अपने पार्टनर की वेट है, अगर आप किसी सिंगल एनर्जी से निकलकर ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहते हो जहां आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो उसके आने पर बहुत अटैच मत होना। फर्स्ट वीक सोचने समझने का वीक है, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखने का वीक है। ऐसा मत करना कि पूरी तरह से उसको सरेंडर कर दो, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर आपने इस हफ्ते में खुद को सरेंडर कर दिया ना उसके आगे, तो फिर सारी उम्र सरेंडर्ड रहना पड़ेगा। ये सोच समझ कर हर निर्णय करना है आपको। ये समय ऐसा ही है। अगस्त के ये सप्ताह, बाकी के सप्ताह कैसे होंगे ये आगे की रीडिंग में हम देख पाएंगे, पर ये वाला जो वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये आपके लिए ऐसा ही है जब आपको बैलेंस करना है रिश्तों में भी और काम में भी। और बिल्कुल भी अपने आप को ऐसी एनर्जी में मत रखना कि कंफर्ट जोन में बैठे रहो, बिल्कुल भी नहीं। ये एक्शन का टाइम है। जितना निकलोगे बाहर, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा काम पर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो पाएगा। अगर आप बैठे रहोगे, कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो सारी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, पर आप कंफर्ट जोन में रहकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो। तो इसलिए जो लोग काम के लिए सोच रहे हैं या करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में बैठना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एनर्जी वेस्ट जाएगी और फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप विक्ट्री चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो आप करना चाह रहे हो वो कैसे होगा, तो इसके लिए इसी हफ्ते में आपको सारे के सारे एक्शन लेने हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि समय में कोई दिक्कत है। आपकी एनर्जीज़ को संभालने के लिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया है। आपको उसी तरफ जाना है जहाँ यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहता है। वो आपको बता रहा है कि एक्शन का समय है, बैठना नहीं है, सेक्रीफाइस ज़्यादा नहीं करने, अपने आप को, अपनी एनर्जी को संभालना है, ताकि कम काम करने पर भी आउटकम अच्छा मिल जाए, ताकि कम एनर्जी लगाने पर भी आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो पाए। तो इस तरह से यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है और हमें उसकी गाइडेंस के साथ, उसके सहारे के साथ आगे बढ़ना है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी ये बताती है कि जितना आराम के साथ बैठकर निर्णय करोगे ना, ये सोचकर के लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा लेना है। आज जो काम आप कर रहे हो, इसको आपने शॉर्ट टर्म कर दिया, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर करोगे कि लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा, तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर ही काम करना पड़ेगा। तो ये है आपकी फर्स्ट वीक की एनर्जी। रिश्तों में बहुत कुछ अच्छा भी होगा, पर बहुत कुछ समझदारी वाला भी होगा, सोचने समझने वाला भी होगा। और आपके काम में भी यही एनर्जी निकल कर आई है, ख़ास तौर पर कि आपको बहुत ही ध्यान से अपने डिसीजंस लेने हैं। समय अच्छा है, पर डिसीजन सही तरीके से लेंगे तो आउटपुट जो है वो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगा ही देगा। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। अगर आपने 1212 इस एंजल नंबर को चूज़ किया है, तो अब ये रीडिंग आपकी होगी और हम देखेंगे कि आपके लिए अगस्त का पहला सप्ताह कैसा जाएगा, आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या आपके लिए सारी जो स्थितियां हैं वो रहेंगी पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या करना है, कहाँ रुकना है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ। रिलेशनशिप, प्रोफेशन, सब बातें करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। कनेक्टेड रहिए और पूरी रीडिंग देखें ताकि आपको अच्छे से रेजोनेट हो पाए। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए। द सन, ऑल टाइड अप, पेशेंस और एक्शन। तो भाई ये समय जो है वो काफ़ी सारे मैसेजेस देने के लिए आया है। यहाँ पर सन है, तो सन मेरा फेवरेट कार्ड है और ये बताता है कि आपके लिए ये सप्ताह कुछ और ही बताने वाला है, यानी कि कुछ ऐसी रोशनी दिखाएगा जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर ना कुछ और भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। डिवाइन पावर्स जो हैं वो मुझे मैसेज दे रही हैं। आपको शायद दिखेगा नहीं कि मैं इन कार्ड्स में से क्या क्या पढ़ सकती हूँ, पर मुझे पता है कि इसमें मुझे क्या दिख रहा है। सन की लाइट के साथ साथ हेरमिट की लाइट भी है और इसके साथ साथ कप्स भी हैं।
तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये एक तरह से कुछ लर्निंग की है, कुछ एक्सपीरियंसेस की हैं। आपको पेशेंस भी रखना है, एक्शन भी लेना है और आपको अपने आप को किसी के साथ बांधना भी है। तो ये बहुत बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपको इस समय पर बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, पर ऐसा नहीं है कि पेशेंस रख के रुक जाना है, पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। यानी कि एक्शन तो पूरा लेना ही है, पर फिर भी अपने दिल को थामे रखना है, फिर भी पेशेंस रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि रिजल्ट कब आएगा, आउटकम कब मिलेगा। उसके लिए जो पेशेंस इंसान रखता है ना, वो लॉन्ग टर्म पर सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये जो पेशेंस है, ये अगस्त के पहले सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने जकड़ा हुआ है, किसी ने बांधा हुआ है, फिर भी आपको दौड़ना पड़ रहा है। और जब कोई बांध लेता है और उसके बाद आप फिर भी दौड़ रहे हो तो कितना ज़्यादा ज़ोर लगता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी बात से कि अगर आप बंधे हुए हो और फिर भी भागना चाह रहे हो तो कितना ज़्यादा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा भागने के लिए। तो वही ये एनर्जी बता रही है कि ये समय ऐसा है जब आपने भागना है और अपने जो बंधन है उनको भी बरकरार रखना है, उनको तोड़ना नहीं है, फिर भी आपको भागना है। ये आपकी एनर्जीज थी। अब मैं टैरो की मदद से कुछ और कार्ड्स लेकर भी देख रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। अगस्त का पहला वीक आपके लिए कैसा होगा। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरमिट। तो ये जो एनर्जीज हैं ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि ये समय ऐसा है जब आपकी पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। कुछ ऐसी यादें याद आएंगी जब आप किसी की मार याद करोगे, किसी की डांट याद करोगे और आप ये सोचोगे कि उसने सही कहा था, उसने जो मुझे सिखाया, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं या मदर फादर सिखाते हैं, तो हम ना उस समय पर नहीं समझते जब हम बच्चे होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस याद आते हैं कि उसने मेरा कान इसलिए पकड़ा था, उसने मुझे इसलिए डांटा था, उसने मुझे इसलिए ऐसा कहा था। तो ये सारी यादें आपको याद आने वाली हैं। आप बहुत पुरानी यादों में रहोगे। ये पुरानी यादें ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ आपको रोकेंगी या आपको कुछ ऐसा करेंगी कि आप दबाव में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। ये पुरानी यादें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सिखाने वाली हैं। ये आपको बताने वाली हैं कि उस समय पर जो सीखा था, जो आपने बचपन में सीखा था, जब आप छोटे थे, तो आपने जो सीखा था वो आपके काम आ सकता है। ये लेसन्स आपको मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी यादों में होते हैं, जब हम रात को सोते हैं उस समय पर भी हम अपनी यादों को याद करते हैं, पुराने समय को याद करते हैं। तो कई ऐसे हमारे सामने कुछ ऐसे नाटकीय से चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादों से कोई पिक्चर निकल कर बाहर आ गई हो। तो ऐसी ही पिक्चर्स आप देखोगे नेक्स्ट वीक में, अगस्त के पहले सप्ताह में, और ये आपके बहुत काम आएंगी अगर आप इसको अपने प्रोफेशन में शामिल करते हो। अगर जो एक्सपीरियंस आपने पहले सीखे थे उनको अपने प्रोफेशन में लेकर आते हो तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इसके साथ साथ एक और बात जो मैं देख रही हूँ वो है हेरमिट की एनर्जी। तो बहुत सारे लोग इस हफ्ते में हेरमिट मोड में रहने वाले हैं। हेरमिट मोड भी लर्निंग का ही मोड होता है। हेरमिट मोड एक्सपीरियंस देता है, लर्निंग देता है। आपने कुछ ऐसे फैसले जो बचपन में शायद किए थे, अभी तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो हेरमिट ये भी कहता है कि अब कर लो। ऐसा नहीं है कि हेरमिट हमेशा आपको लोनलीनेस दिखाता है या अकेलापन दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि जो सीखा है अब उसे मनन कर लो और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि आप सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अब आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हेरमिट ये भी कहता है कि आपको अभी इस समय पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी दिख रही है, तो थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से इस सप्ताह में आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप इग्नोर करोगे चीज़ों को, वो अच्छी बात नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है जो बताती है कि आप अपने यादों में इतना खोने वाले हो कि ऐसा लगेगा जैसे थोड़े से ब्लंट हो गए हो किसी के साथ। अपनी यादों में हो तो किसी और पर ध्यान नहीं दोगे। अपनी यादों में हो तो ऐसा लगेगा जैसे बिना कुछ सोचे समझे कोई निर्णय कर दिया, बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया। तो ये वाली एनर्जी ना आपको संभालनी है। खुद को ऐसा मत समझना कि हेरमिट मोड में रहे हो अगर कुछ दिन, तो आप ऐसा मत समझना कि सारे डिसीजन आप सही ही लोगे
और दूसरों की परवाह करना बंद कर दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही आप करना ऐसा, क्योंकि ये आपको नुकसान भी दे सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, तो आपको लोगों के साथ मिलकर तो चलना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ मिलकर नहीं चलोगे, उनके साथ ब्लंटली बिहेव करोगे, तो आपको गलती का एहसास बाद में होगा कि आप गलत कर रहे हो। तो हेरमिट मोड ये नहीं बताता है कि किसी के साथ भी ब्लंटली बिहेव करो। आपको बहुत ध्यान से किसी के साथ भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बिजनेस में, करियर में या आपके जॉब प्रोफाइल में कहीं भी अगर ऐसा करोगे, अपने डिसीजंस को ही सही समझोगे, तो शायद आप कोई गलती भी कर सकते हो। तो ऐसा मत करना। ये वाली एनर्जी जो है वो थोड़ी सी आपको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्शन की एनर्जी काफ़ी है। एक्शन आप लोगे पर पेशेंस साथ में रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। सोचना, समझना और फिर कुछ करना। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप भी है और इसके साथ साथ पेज ऑफ वॉन्ड भी है। तो ये वाली एनर्जी भी कुछ अच्छी बातें ही आपको बताने वाली है। ये बता रही है कि आपके लिए कुछ इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहोगे इस हफ्ते में आप। और ये इमोशंस क्यों होंगे? क्योंकि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके बचपन से बाहर निकल कर आए, जो आपकी पुरानी यादों से बाहर निकल कर आए, जो आपको पहले से जानता हो, आपके ही फ्रेंड सर्कल से कोई हो जो आपको आकर प्रपोज कर सकता है। और अभी तक तो आपने उसको इस नज़र से देखा ही नहीं था और अचानक से ऐसा होगा। बहुत सारे सिंगल लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ऐसा होगा कि कोई आपका ही दोस्त या फ्रेंड या किसी भी आपके सर्कल में से ही कोई आकर आपको प्रपोज करने वाला है। आपके साथ इमोशनल बॉन्डेजेस बहुत अच्छे होंगे उसके। तो ये जो एनर्जी है फर्स्ट वीक में ज़रूर होगी और आपको ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर। जो भी आप फैसले करोगे आपको बिलीव करना है खुद के ऊपर। और इसके साथ साथ ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो अपने आप को भी समझना और अपने आने वाले कल के लिए कुछ अच्छे प्लान्स करना। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पर कुछ फैसले आपको बहुत सोच समझ कर भी लेने हैं और ब्लंटली नहीं लेने, बहुत आराम से लेने हैं। हेरमिट मोड का मतलब है कि आप आराम से सोच समझ कर कुछ भी करें। बिल्कुल आपके पास लाइट है, आपको दिख रहा है, आपको सामने सारी चीज़ों को दिखने के लिए, दिखाने के लिए यूनिवर्स ने एक लाइट हाथ में दे दी है। सन की एनर्जी भी है, तो दिखेगा आपको। पर निर्णय कैसे लेना है सही तरीके से। किसी भी थॉट को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों के ना थॉट हावी हो जाएगा दिमाग के ऊपर। ऐसे हावी होगा कि आप सोच समझ कर फैसला करते हुए भी गलत कर दोगे। इसलिए आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इमोशंस में। कई बार ऐसा होता है कि ओवर इमोशनल होकर गलत फैसला कर सकते हैं या ओवर थॉटफुल होकर गलत फैसला कर सकते हैं। हमारे मन के विचार हमेशा उथल पुथल भरे हो सकते हैं। इन उथल पुथल भरे जो विचार हैं ना, इसको आपने बैलेंस करना है। ऐसा मत करना कि बहुत सारे एग्रेसिव विचार मन में हों और उस समय पर डिसीजन लो, या आप बहुत ज़्यादा बीमार हों, बेड पर हों और आपको एक डिसीजन लेना पड़े और आप ये भी ना सोचें कि अभी तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा और झट से डिसीजन ले लिया। तो दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं हैं। आपको जब आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आप सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, उस समय पर कोई डिसीजन लेंगे ना तो वो गलत नहीं होगा। तो इट मीन्स पूरा का पूरा समय, अगस्त का पहला सप्ताह बैलेंस का है। और ये दोनों ही पाइल्स में मुझे काफ़ी सारी कॉमन एनर्जी नज़र आई। जब बैलेंस की एनर्जी आपको सिखाना चाहता है, यूनिवर्स बताना चाहता है कि जितना आप इमोशनली, प्रोफेशनली, करियर के लिए सब बातों में बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे ना, उतना ही सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी मिक्स एनर्जी थी, पर फिर भी आप लोगों के लिए बैलेंस ही बता कर गई है। पेशेंस और इसके साथ साथ बैलेंस, ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं अगस्त के फर्स्ट वीक के लिए और आपको इसे फॉलो करना है। हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बताती है कि हेल्थ में उतार चढ़ाव भी रह सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और इसके साथ साथ अपनी पुरानी यादों में ज़्यादा रहने की बजाय वो सोचना जो प्रेजेंट में है। ना बहुत ज़्यादा पास्ट में रहना अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना अच्छा है। आपको प्रेजेंट में रहकर जीना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट वीक की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।